में जाहिर रिमाइंड्स एजुकेशन में आप सभी बीएड, एमएड एवं पीटीसी के सभी तालीमार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट, केवीएस टेस्ट और एनवीएस टेस्ट में अध्याय 4 यानी कि सामाजिकरण प्रक्रिया यानी कि सोशलाइजेशन प्रोसेस के विगत सीटेट के विगत वर्षों में पूछे गए अध्याय 4 से रिलेटेड सभी एमसीक्यू यानी कि ओएमआर प्रश्नों का हम सॉल्यूशन आज करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चे जिनमें ऑप्शन है जन्म से उच्च स्कूल होते हैं और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। तो ये भी नहीं आएगा कि बच्चे जन्म से उच्च स्कूल नहीं होते हैं, उनमें कई अलग अलग बातें होती है जो उनके स्वभाव से रिलेटेड होती है। दूसरा ऑप्शन है ईश्वर का उपहार है जिनकी पूजा होनी चाहिए, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। ये तो बिल्कुल गलत है, क्यों उनकी पूजा होती है, एकदम ऑप्शन ही काफी हद तक वो गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रश्न 1 का जवाब आएगा ऑप्शन सी जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। बच्चे जो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में कहीं ना कहीं उनके मित्रों द्वारा यानी कि बालक के मित्र द्वारा, बालक के माता पिता व भाई बहन यानी उनके परिवार द्वारा, और वो स्कूल में जाता है तो उसके समवयस्क यानी कि उसके कक्षा के साथ पढ़ने वाले मित्रों के द्वारा और कहीं ना कहीं शिक्षकों के स्वभाव के द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बच्चों में यानी कि बालक में कहीं ना कहीं उन सभी सामाजिक एजेंसियां यानी कि सामाजिक संस्था का प्रभाव पड़ता ही है। तो प्रश्न नंबर 1 का जवाब सी उचित है। आगे बढ़ते हैं। अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए, नहीं है, ये तो आएगा ही नहीं। शिक्षक को सामाजिक संदर्भ का सम्मान करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बच्चों को शारीरिक छवि के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। अलग अलग बालक की शारीरिक छवि अलग अलग होती है, इसलिए किसी भी बच्चे की शारीरिक छवि से उसका आकलन नहीं होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी उचित जवाब रहेगा। प्रश्न 2 का उचित जवाब ऑप्शन सी है, क्योंकि शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की अति आवश्यकता होती है, तभी उनकी अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को ये करना चाहिए। और ऑप्शन डी समान अनुदेशन देने और व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान न देने की आवश्यकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत भिन्नताओं में शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, क्या, क्योंकि अलग अलग बच्चे की अलग अलग खासियत होती है, अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता या भिन्नता होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, इसलिए प्रश्न नंबर 2 का जवाब सी उचित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? पूछा है गौण वाहक कौन से हो सकते हैं?
तो विद्यालय और पास पड़ोस, ये एकदम इजी प्रश्न है। विद्यालय और पास पड़ोस सबसे सामाजिकरण के गौण वाहक है, यानी कि सामाजिकरण की सबसे गौण एजेंसी या संस्था है विद्यालय और पास पड़ोस। आगे बढ़ते, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। शिक्षा स्वयं ही जीवन है, ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? तो देखते हैं, ये बहुत आईएमपी प्रश्न है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2018 पेपर 1 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो देखते हैं, जीवन सच्चा शिक्षक है, तो ये भी नहीं आएगा। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। स्कूल की आवश्यकता तो होनी ही चाहिए, इससे ही बच्चे का बाल्यावस्था में अच्छे से विकास हो सकता है और किशोरावस्था में भी अच्छे से विकास हो सकता है, इसलिए ऐसी भी नहीं आएगा। तो यहाँ ऑप्शन डी उचित है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। जो शिक्षा स्वयं ही जीवन है कथन में उचित रहेगा। तो प्रश्न नंबर 4 का जवाब डी उचित है, क्योंकि स्कूलों में ही बच्चे की सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया प्रतिबिंबित करता है। वैसा सोशल साइंस की स्टडी में भी इतिहास, जियोग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में भी दिखाई देता है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कहीं ना कहीं वो बात है। अगर हम पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण 3 से 5वीं कक्षा में आने वाले सब्जेक्ट की, तो वो भी कहीं ना कहीं बच्चे की प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। वैसे ही भाषा के कोई भी सब्जेक्ट की वार्ता या गद्य को ले लीजिए, तो वो भी कहीं ना कहीं गद्य में, वार्ता में उसका सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रतिबिंबित होता है। तो यहाँ ऑप्शन यानी कि प्रश्न 4 में उचित जवाब डी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य, तो किशोरावस्था, एकदम इजी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 का जवाब ए किशोरावस्था में, यानी कि 12 से 18 साल, 12 से 18 साल के दौरान बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। किशोरावस्था का 12 साल में बच्चे 7वीं कक्षा में आते हैं और 7वीं कक्षा से लेकर 18 साल यानी कि कॉलेज के प्रथम वर्ष तक वो समवयस्क यानी कि अपने कक्षा में पढ़ने वाले समवयस्क छात्रों के समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। एकदम इजी प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। इन सभी से, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, तो इजी प्रश्न है। इन सभी से बच्चे कुछ ना कुछ सामाजिकरण की प्रक्रिया में सीखते हैं। परिवार में माता पिता एवं भाई बहन से, विद्यालय में शिक्षक के व्यवहार वर्तन से, तो समवयस्क यानी कि उनकी कक्षा में बालक की कक्षा में पढ़ने वाले समवयस्क बालकों से भी बालक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक आंतर क्रिया करता रहता है। उसी तरह मोहल्लों के मित्रों से भी या उनके साथियों से भी कुछ ना कुछ सामाजिकीकरण की आंतर क्रिया से बालक कुछ ना कुछ सीखता रहता है या फिर सामाजिकरण की प्रक्रिया करता रहता है। आगे बढ़ते हैं, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को
रिक्त स्थान भूमिका निभानी चाहिए। तो यहाँ जवाब रहेगा अग्रोन्मुखी। इजी प्रश्न है। सबसे पहले यानी कि सबसे अधिक या सबसे पहले जो भूमिका बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया में जो कोई निभाता है, यानी कि बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले माता पिता ही भूमिका निभाते हैं। उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी में, उसकी सीखने की प्रक्रिया में अग्रोन्मुखी भूमिका माता पिता की कहीं ना कहीं उसके जन्म से ही, चाहे वो शेषावस्था हो चाहे वो बाल्यावस्था हो, में कहीं ना कहीं अग्रोन्मुखी भूमिका माता पिता की रहती है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो यहाँ पूछा गया है नहीं। सीटेट में ये प्रश्न बहुत बार पूछते हैं। नहीं वाले जो प्रश्न है वो बहुत बार, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। क्या पूछा है, नहीं पूछा है, तो हमें यहाँ गलत कथन का चयन करना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शन। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेदनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना और सानिध्य की आवश्यकता। तो ऑप्शन सी यहाँ उचित रहेगा। ऑप्शन सी, प्रश्न नंबर 8 का जवाब रहेगा ऑप्शन सी। देखो यहाँ पूछा गया है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ कौन सा ऑप्शन संबंध नहीं रखता। तो यहाँ सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता वो सामाजिक आंतरक्रिया से रिलेटेड है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, संवेगात्मक में सुख दुख प्रसन्नता निरस्ता सभी जो भाव होते हैं, चिंता, वैसे सभी भाव का समाहित संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता में हो जाता है। वो कहीं ना कहीं सामाजिक आंतरक्रिया से रिलेटेड है। और वैसे ही सानिध्य की आवश्यकता भी कहीं ना कहीं सामाजिक आंतरक्रिया से रिलेटेड है। जो यहाँ अलग दिखाई देता है वो है शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। तो प्रश्न नंबर 8 में ऑप्शन सी उचित रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? एकदम इजी प्रश्न है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो मानव विकास वंशक्रम एवं वातावरण का योगदान का परिणाम है। ये एकदम उचित है। तो यहाँ पे जवाब रहेगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है? जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को, उसे क्या कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 10 में जवाब रहेगा सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम। आगे बढ़ते हैं। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। बालक परिवार में माता पिता एवं भाई बहन के पास से या उनके साथ रहकर अनौपचारिक शिक्षा का ग्रहण करता है, जो प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष रूप से उसे मिलती है। बालक कहीं ना कहीं अपने माता पिता और भाई बहन से कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कुछ ना कुछ लर्निंग करता रहता है, जो उसके जीवन को बालक के जीवन जीने के तरीकों को एकदम सरल बनाता है। तो प्रश्न नंबर 11 में जवाब रहेगा ए।
परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 यानी कि 12, सामाजिक सीखने का सिद्धांत किसका है? सामाजिक सीखने का सिद्धांत किसका है? तो सी वेंडुरा। सामाजिक सीखने का जो सिद्धांत है वो वेंडुरा ने दिया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 यानी कि 13, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, तो उसमें जवाब रहेगा आदर्श रूप से बर्ताव कर। ऑप्शन सी उचित रहेगा जवाब। कहीं ना कहीं स्कूल में या कक्षा में बालक अपने शिक्षक के पास से पढ़ता है या कुछ अध्ययन करता है, तो वो क्रमशः या फिर बारंबार शिक्षक के हाव भाव, उसके स्वभाव और उसके वर्तन के प्रति आकर्षित रहता है। उसके बर्ताव से कुछ ना कुछ अब सीखता रहता है। जो शिक्षक का एक आदर्श बर्ताव होगा बालक के प्रति या फिर विभिन्न स्कूल की क्रियाओं के प्रति, तो कुछ बालक अच्छा सीखता है। जो आदर्श से शिक्षक के स्वभाव से बालक आदर्श गुण यानी कि अच्छी बाबतें प्राप्त करता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक को भी ये समझना होगा कि सामाजिक मूल्यों को अगर किसी विद्यार्थी या छात्र में जो सामाजिक मूल्यों का विकास करना है, तो शिक्षक को एक आदर्श रूप से सभी स्कूल की प्रक्रियाओं में उसका बर्ताव होना अति आवश्यक है। तो आदर्श शिक्षक से ही बच्चे में एक सामाजिक मूल्यों का विकास हो सकता है, क्योंकि बालक भी कहीं ना कहीं शिक्षक के बर्ताव से कुछ ना कुछ हमेशा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सीखता रहता है। तो ऑप्शन सी 13 यानी कि 13 प्रश्न के जवाब में ऑप्शन सी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, ये बिल्कुल गलत है। विद्यालय हर समय बच्चों को बात करने का अवसर नहीं देता, बल्कि उसको कुछ ना कुछ सिखाता है, पढ़ाता है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, क्योंकि शिक्षकों की यह मांग नहीं होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो प्रश्न नंबर 14 का जवाब रहेगा डी, यानी कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। आगे बढ़ते, प्रश्न नंबर 15 यानी कि 15, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। ऑप्शन बी, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। ऑप्शन सी, समाज में बड़ों का सम्मान करना। या ऑप्शन डी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो ऑप्शन डी यहाँ उचित रहेगा, क्योंकि शिक्षा में संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य यही हो सकता है कि सामाजिक वातावरण और में बालक ज्यादा से ज्यादा अनुकूलन और समायोजन बनाने लगे। और ए बी सी नहीं आएगी, क्योंकि समाज में बड़ों का सम्मान करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना और सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना वो तो सही बात है, मगर शिक्षा यहाँ पूछा गया है शिक्षा के संदर्भ में,
तो शिक्षा के संदर्भ में सबसे उचित और निकटतम विकल्प रहेगा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? यानी कि नर्सरी कक्षा में बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए जिसे वो सामाजिकरण की प्रक्रिया को अच्छे से उसमें घुल मिल जाए। तो एकदम इजी प्रश्न है, जवाब रहेगा मेरा परिवार। प्रश्न नंबर 16 यानी कि 16 का जवाब रहेगा मेरा परिवार नर्सरी में पढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन सत्य है। 70 का जवाब रहेगा बी। ये कथन सत्य है। दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में रिक्त स्थान का विशेष महत्व है खेल का, क्योंकि खेल से ही बच्चे कहीं ना कहीं खेल से कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ लर्निंग करते हैं और बच्चे का शारीरिक विकास खेल से ही संभव है और खेल से बच्चे का यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास होता है। इसीलिए बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 यानी कि 19, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो सत्य कथन यहाँ हमें सर्च करना है। तो देखते हैं 19 में देखते हैं, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। ये बिल्कुल गलत है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक यानी उसके बालक के ज्ञान के विकास में बाधक नहीं है, बल्कि अच्छी बाबत है। तो यह ऑप्शन भी यहाँ नहीं आएगा। विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। बिल्कुल गलत, यहाँ पर शब्द लिया गया है अप्रभावित, तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में कहीं ना कहीं प्रभावित है, न कि अप्रभावित। आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ये भी गलत है। शिक्षार्थी यानी कि बालक या फिर विद्यार्थी या छात्र निश्चित तरीके से नहीं सीखते, बल्कि अलग अलग तरीके से सीखते हैं। चाहे वो विज्ञान के विषय में प्रयोग द्वारा शिक्षण की बात हो, सोशल साइंस में आगमन निगमन के द्वारा शिक्षण देने की बात हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी शिक्षा विधि हो, तो शिक्षार्थी उस प्रकरण या उस खास पॉइंट को अलग अलग तरीके से सीखते हैं, न कि एक निश्चित तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो यहाँ खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, ये एकदम उचित है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 19 का जवाब रहेगा डी, क्योंकि खेलना व संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए बिल्कुल सार्थक है। खेल से ही बालक का सर्वांगीण विकास होता है। खेल से बालक अलग अलग प्रवृत्तियों के साथ अलग अलग खेल के साथ कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो 19 में डी उचित रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिकरण है, ये प्रश्न एकदम आईएमपी है, क्योंकि सीटेट 2012 में पूछा गया ये प्रश्न है। सामाजिकरण है यानी कि सामाजिकरण की एक प्रकार से उसका अर्थ यहाँ पूछा गया है। तो देखते हैं ऑप्शन। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, ये भी उचित नहीं है। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन यहाँ उसका अर्थ नहीं है। शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, तो सामाजिकरण के अर्थ के संदर्भ में ये भी उचित नहीं है।
तो समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, तो समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, ये भी ऑप्शन यहाँ उचित नहीं है। यहाँ उसका अर्थ हमें पूछा गया है, तो ऑप्शन डी उचित रहेगा, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, वही यहाँ पर सबसे निकटतम अर्थ सामाजिकरण का है। तो आगे बढ़ते हैं। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपनी स्कीमों यानी पैटर्न में दाल और चावल खाने को अनुकूलित कर लिया है। तो यहाँ 21 का जवाब रहेगा सी, अनुकूलित। तो 21 का जवाब रहेगा अनुकूलित। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल के बारे में यहाँ हमें पूछा गया है। सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था में सबसे जटिल और गहन होती है? तो देखते हैं। किशोरावस्था के दौरान, किशोरावस्था का समय है 12 साल से लेके 18 साल यानी कि 12 साल से 18 साल तक की जो किशोरावस्था की संपूर्ण जो अवधि है, यानी कि उसका जो समय है, उसके दौरान बालक 7वीं कक्षा से लेकर कॉलेज की प्रथम वर्ष तक की जो अवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं किशोरावस्था में किशोर में कभी कभी प्रसन्नता का भाव आता है, कभी कभी वही सेम ही परिस्थिति में वो दुखी हो जाता है। तो यहाँ सामाजिकरण की प्रक्रिया में वो गहन और जटिल सामाजिकरण प्रक्रिया होती है, क्योंकि वो उसका संवेदनात्मक, शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास होता है, वो बहुत विभिन्न तरीकों से और काफी गहन तरीके से होता है। तो यहाँ जवाब रहेगा 22 का ए, यानी किशोरावस्था के दौरान। क्योंकि किशोरावस्था में जो किशोर होता है वो कहीं ना कहीं सभी किशोरों से या 7वीं कक्षा में वो कहीं ना कहीं सभी किशोरों से मिलता है, जुलता है और मित्रता यानी कि वो समवयस्क समूह बना लेता है और वो समवयस्क समूह में अब वो सबसे अच्छा है वो साबित करने का एक प्रकार से प्रतिबिंबित करना वो चाहता है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही रहेगा। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये रिक्त स्थान में भी सहायता करती है। तो ऑप्शन 23 में जवाब रहेगा इजी है, सामाजिकरण। तो शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह सामाजिकरण में भी सहायता करती है। कैसे? जैसे कि सामाजिकरण की प्रक्रिया हम लेते हैं तो सामूहिक गतिविधियों में हम बात करें तो शाला के यानी कि स्कूल के स्वच्छता अभियान, स्कूल में जो साफ सफाई का जो अभियान होता है, स्वच्छता का जो आग्रह होता है, उसमें बालकों को भी सम्मिलित करना चाहिए ताकि वो बचपन से ही स्वच्छता की उनमें एक अच्छी आदत हो सके। वैसे ही एनएसएस यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम में जो अलग अलग सामाजिक सेवा के कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि किसी एक विषय में सामाजिक जागृति लाना, तो ऐसे जैसे कि रैली करना, सामाजिक रैली होती है, तो इस तरह सामूहिक गतिविधियों में
शिक्षार्थियों को लाना शिक्षक की एक जवाबदारी भी है और कर्तव्य भी, जिससे वो बच्चों में सामाजिक मूल्यों का और सामाजिकीकरण का विशेष रूप से प्रयोजन कर सके। तो यहाँ 23 का जवाब रहेगा सामाजिकीकरण। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है उपरोक्त सभी: परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण या फिर पास पड़ोस का वातावरण। तो उपरोक्त सभी कारक उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में आ सकते हैं। तो ये सभी एजेंसियां सामाजिक स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में ये सभी सामाजिक संस्थाएं असर बच्चे के मानसिक विकास में या फिर मानसिक स्वास्थ्य में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। तो यहाँ पूछा गया है सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान के बारे में। तो परिवार, इजी प्रश्न है। परिवार ही बालक के माता पिता जो होते हैं वो अपने परिवार, अपनी समाज, अपनी ज्ञाति की रूढ़ि रिवाज का उनके जो कौटुंबिक यानी कि उनके जो परिवार की रूढ़ि या परंपरा का हस्तांतरण अपने बच्चे में कर पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी कर पाते हैं। तो यहाँ 25 का जवाब रहेगा ए, परिवार। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान यानी कि डैश के अलावा निम्नलिखित घटना रिकॉर्ड की विशेषताएं है। तो यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, ये भी नहीं आएगा। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसीलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। तो ऑप्शन बी में भी यह सबसे उचित रहेगा क्योंकि यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसीलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। के अलावा निम्नलिखित यहाँ इसके अलावा पूछा गया है। तो यह घटनाओं का सही वर्णन है। यह बच्चे की व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं का वर्णित करता है। तो ये ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कहीं ना कहीं एक ग्रुप के हैं, इसलिए ये नहीं आ सकते। ये ऑप्शन बी में कहीं ना कहीं व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य के बारे में कहा गया है और शैक्षणिक क्षेत्र में भी इसकी भूमिका है, इसलिए 26 का जवाब रहेगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, 27, सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, ये भी नहीं आएगा। व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना, ये बिल्कुल सही है। सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना, यानी कि बालक के व्यक्तित्व का उत्तरोत्तर विकास करना, चाहे वो शेषावस्था हो, बाल्यावस्था हो या किशोरावस्था हो। बच्चों का लेबलों में समायोजित करना बिल्कुल गलत। लेबल बालकों को लेबल नहीं दिए जाते, ये तो एकदम गलत धारणा है। संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, तो ये उचित 27 उचित रहेगा, ऑप्शन बी। 27 में ऑप्शन बी उचित है या सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 28, प्रश्न नंबर 28, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे, यहाँ पूछा गया है सबसे उपयुक्त कथन
सबसे निकटतम कथन। तो देखते हैं 28 में कौन सा सबसे निकटतम कथन रहेगा। ऑप्शन ए, सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि जनसंचार माध्यम के बारे में यहाँ पूछा गया है और यहाँ भी जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है। जो जनसंचार में जैसे कि सोशल मीडिया ले लिया, तो उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल्स और सभी सोशल मीडिया के अलग अलग विभिन्न पक्ष आते हैं। इसी तरह टीवी में भी हम अलग अलग चैनल्स के द्वारा कुछ ना कुछ बालक में उसके मूल्यों को, उसके विश्वासों को, उसके अभिवृत्तियों को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो ऑप्शन बी उचित रहेगा। ऑप्शन सी, भौतिक बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। भौतिक बच्चे अंतःक्रिया कर सकते हैं और भौतिक बच्चे जैसी कोई बात ही यहाँ उचित नहीं है। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, बिल्कुल गलत। संचार माध्यम कहीं ना कहीं विज्ञापन के अलावा शैक्षणिक कार्य भी करते हैं। आजकल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो ये संचार माध्यम केवल विज्ञापन और विक्रय के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं ऑनलाइन शिक्षा भी उसे बाइसेक द्वारा ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है। वैसे ही कहीं ना कहीं दूरदर्शन में भी अलग अलग चैनल द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है, अलग अलग विभिन्न कक्षाओं में। तो एक अच्छी बाबत है वो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? तो यहाँ पूछा गया है प्रमुख। तो प्रमुख में, सामाजिकरण के प्रमुख कारक में एकदम इजी प्रश्न है, कौन रहेगा? तो यहाँ आएगा 29 में डी, परिवार। परिवार जो होता है वो सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है, क्योंकि परिवार में बच्चे का यानी बालक का जन्म होता है। सबसे ज्यादा शेषावस्था हो या बाल्यावस्थाओं में सबसे ज्यादा वो कुछ सामाजिकरण की प्रक्रिया करता है, तो वो परिवार के माता पिता एवं भाई बहन के द्वारा कुछ ना कुछ सीखता है। तो आगे बढ़ते हैं। 29 में डी उचित रहेगा। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। खास प्रश्न को अच्छे से पढ़े, संपूर्ण एकाग्रता और ध्यान से प्रश्न को पढ़ना उचित है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, आनुवंशिक संचरण। ऑप्शन सी, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना और कौशलों का अर्जन। तो यहाँ कौशलों का अर्जन भी सामाजिकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित है, ये भी नहीं आएगा, यहाँ नहीं पूछा है। संस्कृति की रीति और मानदंडों का सीखना भी कहीं ना कहीं सामाजिकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित है, ये भी ऑप्शन सी भी नहीं यहाँ आएगा। और मूल्य और विश्वासों का अर्जन भी सामाजिकरण में कहीं ना कहीं भूमिका निभाता है, तो ये भी नहीं आएगा। तो आनुवंशिक संचरण आएगा, क्योंकि आनुवंशिक यानी माता पिता द्वारा बच्चों या बालक में जो आनुवंशिक संचरण होता है उसकी बात यहाँ की गई है। तो नहीं में ऑप्शन बी सबसे उचित रहेगा। तो प्रश्न नंबर 30 का जवाब बी सही है, आनुवंशिक संचरण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? तो प्रश्न नंबर 31 का जवाब यहाँ
हम देखते हैं भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो सबसे निकटतम जवाब रहेगा डी। तो यहाँ डी सबसे निकटतम 31 यानी कि 31 प्रश्न का जवाब माता पिता एवं भाई बहन। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पूछा गया अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, उसका जो समय होता है अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बाल्यावस्था का, वो होता है 2 से 6 साल का। तो 2 से 6 साल में बालक जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा अपने माता पिता और भाई बहन के साथ अपने परिवार में रहता है ज्यादा से ज्यादा समय, क्योंकि वो नेचुरली वो 2 से 6 साल का उसका ये अर्ली चाइल्डहुड का समय है। बाद में वो धीरे धीरे 7 साल में वो पाठ्यशाला में यानी कि शाला में जाता है, वहां अपने मित्रों या शिक्षकों के द्वारा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पूछा गया है सही नहीं है यानी कि गलत, गलत है यानी कि गलत है, गलत पूछा गया है। तो देखते हैं सामाजिकरण प्रगतिशील मॉडल में कौन सा कथन यहाँ गलत है। समूह के कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, ये भी उचित है, इसलिए ये भी नहीं आएगा, ये सही है, इसलिए यहाँ पूछा गया सही नहीं। आगे बढ़ते हैं, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो यहाँ बी जवाब रहेगा, यहाँ कुछ भी हो, हिट हमें मिल गई है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ऐसा नहीं हो सकता, सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को वो अपने चिंतन के द्वारा ही स्वीकार करते हैं, न कि वो अपने विचार के दौरान, वो चिंतन के दौरान वो कही गई सभी बातों समझते हैं और फिर उस पे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो 32 का जवाब यहाँ बी उचित रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, ऑप्शन बी मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, खुलने मिलने तथा समायोजन की, और एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, आलोचना करना सीखना सामाजिकरण की प्रक्रिया सबसे दूरवर्ती ये ऑप्शन है। यहाँ पूछा गया सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, उसका अर्थ, तो उसमें सबसे निकटतम जो ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के मुताबिक तो वो रहेगा ए। तो यहाँ उचित जवाब ए रहेगा, क्योंकि मूल्य सामाजिकरण जो प्रक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करना है, मूल्यों को अपने जीवन में उतारना है, उससे सीखना है। तो ऑप्शन ए यहाँ उचित रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? ये शब्द ध्यान दीजिए, निष्क्रिय एजेंसी यानी कि सामाजिकरण की निष्क्रिय संस्था के बारे में पूछा गया है। तो स्वास्थ्य क्लब, परिवार और इको क्लब सबसे निकटतम यानी कि सबसे सक्रिय एजेंसी है। यहाँ पूछा गया है निष्क्रिय, तो यहाँ आएगा सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय जो है वो सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो प्रश्न नंबर 34 का जवाब रहेगा सार्वजनिक पुस्तकालय। तो यहाँ
अध्याय 4 के सभी OMR यानी कि MCQ प्रश्न का हमने सॉल्यूशन बारीकी से किया। हमने एक के बाद एक ऑप्शन और प्रश्न और ऑप्शन को हमने यहाँ बारीकी से समझे और उसका हल निकाला। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो, यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारी चैनल रिमाइंड्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। और यहाँ हमारी फेसबुक पेज रिमाइंड्स एजुकेशन को फॉलो कीजिए। हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल रिमाइंड्स एजुकेशन के साथ जुड़े ताकि आपको हमारे MCQ के नए वीडियो की वहां से लिंक प्राप्त हो सके तथा सीटेट के बारे में और सीटेट की IMP प्रश्नों की सभी PDF आपको वहां से मिल सके। इसलिए हमारी टेलीग्राम चैनल रिमाइंड्स एजुकेशन के साथ जुड़े। धन्यवाद।